हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच बच्चों, आज मैं आपको साइलो थ्योरम्स में करवाऊंगी कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू के बारे में बताऊंगी कि इसके ऊपर हम किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ साइलो थ्योरम्स करेंगे। इसके ऊपर कि साइलो थ्योरम्स इस पे लगा के हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो प्रूफ करेंगे बेटा थ्योरम है आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हमारे को दे रही है आपकी बुक में पेज नंबर 419 है गैलियन का, जिसके ऊपर थ्योरम 24.6 है, साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यू। देखिए, इफ जी इज एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स, और पी छोटा प्राइम नंबर है और क्यू उससे बड़ा प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड P does not divide Q minus 1, देन G इज साइक्लिक। तो ये आपको बता रहा है कि ऑर्डर पी क्यू अगर किसी ग्रुप का है और उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि P और Q दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और P लेस देन Q है और P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1, तो ऐसा ग्रुप जो होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा। ठीक है, अब अगर वो साइक्लिक है और वो फाइनाइट तो है ही, क्योंकि ऑर्डर उसका पी क्यू है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है तो एबिलियन भी हो जाएगा। तो हमारी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बन जाएगा जी। अगर जी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो उसके ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उससे हम उसको आइसोमॉर्फिक भी बना सकते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस निकालोगे तो आपको पता चलेगा इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो इट इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक। वैसे भी आप देखिए, अगर जी साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है तो एवरी साइक्लिक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप पी क्यू है तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड पी क्यू के। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा, इसका प्रूफ करते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू है तो आप देखिए पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी है बट पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। मैंने आपको बताया कि जितना ऑर्डर के अंदर पावर दिखाई दे रही है उतनी ही पावर मैक्सिमम उसको डिवाइड करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। तो यहाँ पे पी क्यू के अंदर पी की पावर 1 है और क्यू की पावर 1 है, तो पी की पावर 1 तक तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड होगा, पी की पावर 2 होते ही, इससे बढ़ते ही के साथ ही वो डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ से साइलो पी सबग्रुप की डेफिनेशन से मुझे पता चला कि जी हैज अ साइलो पी सबग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, तो पी ऑर्डर का हमारे को एक साइलो पी सबग्रुप मिल गया। तो फिर हमारी फंडामेंटल ये सॉरी साइलो की थर्ड थ्योरम बताती है। हम हमेशा यही करते हैं ना, पहले साइलो की फर्स्ट थ्योरम लगाते हैं फिर थर्ड थ्योरम लगाते हैं। तो अब हम साइलो की थर्ड थ्योरम लगा रहे हैं। साइलो की थर्ड थ्योरम हमें नंबर ऑफ साइलो पी सबग्रुप्स देती है, और वो हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ साइलो पी सबग्रुप्स आर एनपी इक्वल टू 1 प्लस के पी, और साथ में इसके ऊपर क्या कंडीशन होती है कि ये 1 प्लस के पी डिवाइड करता है एम को। तो वही काम करेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ साइलो पी सबग्रुप तो आ गए एनपी इक्वल टू 1 प्लस के पी। अब इसमें एम क्या होगा? मैंने आपको सिखाया है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है पी क्यू है, जैसे मान लीजिए जो भी कुछ ऑर्डर है, आप एन पी निकाल रहे हो ना, पी के ऊपर तो आप काम कर रहे हो, तो पी को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वो आपका एम है। तो हमारा बचा हुआ क्या है? क्यू है। तो 1 प्लस के पी क्या करेगा? क्यू को डिवाइड कर देगा। अब क्यू क्यू की प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के खुद दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1। तो 1 प्लस के पी की क्या वैल्यू आ गई? या तो 1 आ गई या क्यू आ गई। चेक कीजिए कि कौन सी चीज की पॉसिबिलिटी है। अगर 1 प्लस के पी 1 है तो के की वैल्यू 0 है, विच इज ऑलवेज पॉसिबल। और अगर 1 प्लस के पी क्यू आ जाता तो के पी की वैल्यू क्या आ जाती? क्यू माइनस 1 आ जाती। तो इसका मतलब पी डिवाइड्स क्यू माइनस 1 बाय, बिकॉज ए डिवाइड्स बी का क्या मतलब होता है कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू सम इंटीजर, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो p डिवाइड्स q माइनस 1 का क्या मीनिंग है? q माइनस 1 इज इक्वल टू p इंटू सम इंटीजर, और वो इंटीजर हमने ले रखा है k। तो हमारा के पी इक्वल टू क्यू माइनस 1 आया हुआ है। तो इससे मुझे पता चला p डिवाइड्स क्यू माइनस 1, बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने तो केस ले रखा है कि p डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1। तो इसका मतलब ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास सिर्फ एक ही केस पॉसिबल आया, एनपी की वैल्यू आ गई 1। अगर ये एनपी की वैल्यू 1 आ गई, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी 1 आ रहा है तो यूनिकनेस आ गई, तो यूनिकनेस आ जाए तो नॉर्मल का इस्तेमाल करो। तो हमें पता चला कि जो हमारा साइलो पी सब ग्रुप है वो यूनिक है। अगर वो यूनिक है तो वो नॉर्मल है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि जो हमारा साइलो पी सब ग्रुप था वो तो नॉर्मल हो गया। अब हमने उस यूनिक साइलो पी सब ग्रुप का नाम कैपिटल पी रख दिया, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? कैपिटल पी का। आपने देखा था कि यूनिक साइलो पी सब ग्रुप जो था इसका ऑर्डर पी था, तो इसका भी ऑर्डर पी हो गया। अगर पी है तो पी तो प्राइम नंबर है। अब आपको पता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज ऑलवेज साइक्लिक, तो मेरा पी जो है वो साइक्लिक आ गया। अगर साइक्लिक है तो इसके पास कोई जनरेटर होगा, हमने उस जनरेटर का नाम रख दिया ए। लेट पी बी जनरेटेड बाय ए। आपको पता है ऑर्डर ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप।
तो ये जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो ऑर्डर ऑफ कैपिटल पी के बराबर होगा, और ऑर्डर ऑफ कैपिटल पी हमारा क्या है, स्मॉल पी। तो हमारे पास आ गया ऑर्डर ए इज इक्वल टू ऑर्डर पी इक्वल टू पी। ठीक है बच्चे, अब सेम काम जैसे आपने पी के लिए किया है, आपका ऑर्डर ऑफ जी क्या था, पी क्यू था ना। अब ऐसे ही आपने जैसे पी के साइलो पी सब ग्रुप्स बनाए, ऐसे क्यू का काम करते हैं। तो हमने क्यू के लिए किया, तो आप सबसे पहले साइलो की फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे कि क्यू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी है, तो इसके पास एक सब ग्रुप जरूर होगा जिसका ऑर्डर क्यू है, बट अगर वो मैक्सिमल होगा तो वो साइलो क्यू सब ग्रुप बन जाएगा। तो आपको पता है क्यू डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, क्यू स्क्वायर नहीं डिवाइड कर रहा, तो जी के पास एक साइलो क्यू सब ग्रुप आ जाएगा ऑर्डर क्यू का। ठीक है, फिर साइलो की क्या लगाते हैं हम, थर्ड थ्योरम लगाते हैं। थर्ड थ्योरम से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स निकालते हैं। तो आपने नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स निकाले जिसकी नोटेशन होगी एन क्यू, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस के क्यू हो जाएगा। और हमारा क्या होता है, 1 प्लस के क्यू डिवाइड्स एम, और इसमें एम क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ जी है आपका पी क्यू, क्यू का तो हम काम कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया, जो बच गया वो आपका एम है, तो हमारा बच क्या गया, पी बच गया, तो ये पी हमारा एम का काम कर रहा है। तो हमारा 1 प्लस के क्यू क्या आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस के क्यू डिवाइड्स पी आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से पी बटा प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो उसके दो ही डिवाइजर्स निकलेंगे, एक 1 और पी। तो हमारी 1 प्लस के क्यू की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई, और 1 प्लस के क्यू की वैल्यू पी ले ली, तो एक बारी 1 ली तो आपका के 0 आ गया, और अगर पी ली तो मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस के क्यू इक्वल टू पी माइनस 1 आ गया। इसका मतलब क्यू डिवाइड्स पी माइनस 1 आ गया। तो अब देखो कि क्या ये चीज पॉसिबल है, क्यू डिवाइड्स पी माइनस 1। देखो आप जरा, हमने ले रखा है पी लेस देन क्यू, हमारे पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर थे जिसमें पी लेस देन क्यू था, दोनों तरफ 1 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, पी माइनस 1 लेस देन क्यू माइनस 1, और क्यू माइनस 1 हमेशा ही क्यू से छोटा होगा, तो मेरे पास क्या आ गया, पी माइनस 1 लेस देन क्यू आ गया। तो आपका Q जो है कभी भी P माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। आपको पता है डिवीजन के लिए ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए और नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो हमारा तो उल्टा आ गया, ऊपर वाला नंबर बड़ा आ गया और नीचे वाला छोटा आ गया। हमेशा याद रखिए, जैसे एक नंबर कोई भी एग्जाम्पल के फॉर्म में याद कर लो, 2 डिवाइड्स 4 होता है, तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर वाला नंबर वो बड़ा होना चाहिए, और हमारा तो उल्टा रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, तो इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं हुआ, तो सिर्फ एक अकेला केस कौन सा पॉसिबल हो गया, यही वाला हो गया। तो हमारे पास एन क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर से वही बात, अगर 1 है तो यूनिक है, यूनिक है तो नॉर्मल है, तो हमारे को पता चला कि हमारा जो साइलो क्यू सब ग्रुप है वो नॉर्मल आ गया, तो उसका नाम मैंने क्यू रख दिया, लेट क्यू बी द नॉर्मल साइलो क्यू सब ग्रुप। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, क्यू हो जाएगा इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, क्यू है, तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ क्यू क्या आ गया, कैपिटल क्यू आ गया, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू फिर से प्राइम नंबर है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक, तो क्यू साइक्लिक आ गया। अगर साइक्लिक है तो ये किसी नंबर से जनरेट हो रहा होगा, तो क्यू विल बी जनरेटेड बाय बी, और ऑर्डर ऑफ क्यू जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जनरेटर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर होता है, तो ऑर्डर क्यू ऑर्डर पी बी के बराबर हो गया, तो इसका भी ऑर्डर क्यू आ गया। ठीक है, तो जो काम आपने साइलो पी सब ग्रुप के लिए किया वही सेम काम हमने साइलो क्यू सब ग्रुप्स के लिए कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम शो करेंगे कि ये जो पी और क्यू साइलो सब ग्रुप्स हमारे पास आए हैं, तो इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है अदर देन आइडेंटिटी। तो करने का तरीका फिर हमेशा की तरह सेम रहेगा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। तो पी इंटरसेक्शन क्यू जो है आपका, इट इज कंटेन्ड इन पी, एंड पी इंटरसेक्शन क्यू इज कंटेन्ड इन क्यू, और पी इंटरसेक्शन क्यू ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है बीइंग अ सब ग्रुप, तो इसका मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू सब ग्रुप ऑफ पी भी बन गया, इट बिकम्स अ सब ग्रुप ऑफ क्यू ऑल्सो। दोनों का सब ग्रुप है तो लैग्रेंजेस थ्योरम लगा लो। लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू डिवाइड कर देगा ऑर्डर ऑफ पी को, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू डिवाइड कर देगा ऑर्डर ऑफ क्यू को। तो ऑर्डर ऑफ पी था स्मॉल पी, ऑर्डर ऑफ क्यू था स्मॉल क्यू, तो इन दोनों के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी ऑफ पी और क्यू क्या है, 1 है, तो ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू आपके पास आइडेंटिटी आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तो हमारे पास दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब देखो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया बेटा, ए बी, ए इनवर्स और बी इनवर्स। ठीक है, ये एलिमेंट जी के अंदर होगा, देखो जी तो बड़ा ग्रुप है, उससे बाहर तो कुछ निकलना ही नहीं है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ये जी का एलिमेंट है। देखो ए क्या था, जनरेटर था, पी का था, हमने ले रखा है पी इज जनरेटेड बाय ए एंड क्यू इज जनरेटेड बाय बी। ठीक है, तो जनरेटर तो हमेशा ही सेट के अंदर होगा, तो ए बिलोंग्स टू पी आ गया और बी बिलोंग्स टू क्यू आ गया, और पी और क्यू अपने आप में ग्रुप्स हैं। अगर ये ग्रुप्स हैं तो इनके पास क्या है,
इनवर्स होगा। तो ए अगर बिलोंग्स टू पी है तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू पी आ जाएगा, और बी बिलोंग्स टू की है तो बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू आ जाएगा। और पी और क्यू खुद क्या थे, ये तो सब ग्रुप्स थे आपके जी के सब ग्रुप है, तो ये सबसेट ऑफ जी हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स भी जी में चला गया, बी इनवर्स भी जी में चला जाएगा। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स सबके सब जी के एलिमेंट बन गए, तो बाय क्लोजर ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी आ जाएगा। अब देखो मैंने ये ए इनवर्स बी इनवर्स जो जी का एलिमेंट मैंने लिया ना, इसके मैंने ब्रैकेट बना दी यहाँ पर, ये ए बी इंटू ये बना दिया, ए बी ए इनवर्स और बी इनवर्स। अब ये देखो ये किसका एलिमेंट होगा, मैं कह रही हूँ ये क्यू बी इनवर्स का एलिमेंट है। कैसे इनवर्स है, मतलब कोसेट है, ये क्यू बी इनवर्स कोसेट है। ये इसका एलिमेंट कैसे है, देखो हमारे को पता है कि क्यू जो था वो नॉर्मल सब ग्रुप था। अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप था तो वो नॉर्मल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था। अगर वो नॉर्मल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल में हम लेते हैं ना, एन इज नॉर्मल इन जी इफ जी एंड जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यही होता है। तो जी जो आता है वो तो बड़े वाले सेट से आता है, और एन जो आता है वो छोटे वाले से आता है। तो यहाँ पर ए बी ए इनवर्स, ये ए तो आया जी से और ये बी आया क्यू से, तो हमारे पास बन गया ए बी ए इनवर्स किसके अंदर जाएगा, क्यू का एलिमेंट बन जाएगा। अगर ए बी ए इनवर्स क्यू का एलिमेंट है तो ए बी ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, क्यू बी इनवर्स का एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये कोसेट है। देखो कोसेट की डेफिनेशन देखो, एच ए इज इक्वल टू एच ए वेयर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब इस एच की जगह रखो क्यू, इस ए की जगह रखो बी इनवर्स, ठीक है, और इस स्मॉल एच की जगह पे रख लो वर्ड ए बी ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी ए इनवर्स, और ये ए की जगह मैंने बी लिया तो यहाँ पे आ जाए, बी लिया तो बी इनवर्स आ गया, वेयर ए बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से मेरा पास क्या आ गया, ये ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स एलिमेंट बन गया क्यू बी इनवर्स का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। और क्यू बी इनवर्स क्या होगा, वो क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, फिर से कॉसेट की प्रॉपर्टी लगा लो। कॉसेट की प्रॉपर्टी आपको कहती है ए एच इक्वल टू एच इफ ए बिलोंग्स टू एच। अब क्यू क्या था, जनरेटर था, जनरेटेड बाय बी था, तो बी जो था वो क्यू के अंदर था, तो बी इनवर्स भी क्यू के पास था, क्योंकि सब ग्रुप है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बी इनवर्स भी क्यू के अंदर था। तो अगर कोसेट रिप्रेजेंटेटिव मेन उसके अंदर आ जाता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बी इनवर्स क्यू किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया, या आप ये भी कह सकते हो क्यू बी इनवर्स क्यू के बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया क्यू बी इनवर्स इज इक्वल टू क्यू। तो मुझे पता चला ये जो एलिमेंट है ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स ये क्यू का एलिमेंट बन गया। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आप शो कर सकते हैं कि ये पी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि पी भी नॉर्मल इन जी है। तो जो आपने ऊपर प्रूफ किया उसी से बिल्कुल सेम आपके पास आ जाएगा, ए इंटू बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ये इट बिलोंग्स टू बी। तो ये एलिमेंट पी में भी आ गया और ये एलिमेंट क्यू में भी आ गया, दोनों में आ गया, तो ये एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में आ गया। तो ये इंटरसेक्शन के अंदर आ गया आपका पी इंटरसेक्शन क्यू में, और पी इंटरसेक्शन क्यू अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या शो किया था, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इस वाले स्टेप में। तो ये आइडेंटिटी के अंदर चला गया, तो ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स क्या हो गया, इसका मतलब आइडेंटिटी है। तो इससे मुझे क्या मिल गया, ए बी बी ए के बराबर मिल गया। देखो इधर मेरे पास ये आया, अगर आप इसको देखो ये बी इनवर्स है, इसको पहले पीछे लेकर जाओगे तो आपका बन जाएगा ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। देखो अगर चीज इक्वल टू के इधर पीछे की तरफ है ना, तो वहां पर भी पीछे ही जाती है दूसरी साइड पे, तो ई बी आ गया। अब ए को उठा के लेके जाओगे, ए पीछे है तो ये ए भी पीछे ही जाएगा इसके, तो ई बी ए आ गया। तो ई इंटू बी ए इज बी ए, तो ए बी आपका किसके बराबर आ गया, बी ए के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज वन। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए था आपका स्मॉल पी और ऑर्डर ऑफ बी था आपका स्मॉल क्यू, और पी और क्यू दोनों प्राइम थे, तो इनका जीसीडी वन था, और ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। तो हमारी प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ये हमारी ऑर्डर के ग्रुप, जब मैंने ऑर्डर पढ़ाया आपको तब आपको बताया था कि देखिए दोबारा से सुन लीजिए कि अगर ए बी बी ए के बराबर हो और दोनों का जीसीडी जो होता है, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ए एंड ऑर्डर बी अगर वन हो, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, दोनों के ऑर्डर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑर्डर ए इंटू ऑर्डर बी हो जाएगा। अब ऑर्डर ए दे रखा है पी और ऑर्डर बी हमारे पास था क्यू, तो ऑर्डर ऑफ ए बी आ गया पी क्यू। इसका मतलब मुझे जी के अंदर ए बी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर पी क्यू है। ठीक है, और जी का खुद का ऑर्डर भी पी क्यू था, तो अगर मुझे एक भी एलिमेंट उस ऑर्डर का मिल गया तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, और ए बी उसका क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। तो जी इज साइक्लिक एंड उसका जनरेटर क्या बन गया, ए बी बन गया।
अगर जी साइक्लिक है तो वो एबिलियन है, एबिलियन है तो हमारे पास क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। एप्लीकेबल हो गई तो हमारा ऑर्डर ऑफ जी जो है वो पी क्यू है, तो इसकी आप आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस बना सकते हैं। आप इससे भी कर सकते थे, उसके अलावा भी आप कर सकते थे कि अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इसमें एन जो है पी क्यू है तो वो इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। उससे भी कर सकते थे और आप इससे भी कर सकते हो इसको फंडामेंटल थ्योरम से। तो हमारे यहाँ देखो पार्टीशन पी क्यू का क्या है, वन है तो वन ही रह गया, तो इसका पार्टीशन वन का वन ही होता है। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम से मैंने इसका निकाला तो ये बन जाएगा जेड पी वन प्लस जेड क्यू वन आ जाएगा आपके पास। तो मेरे पास आ जाएगा इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि ये जेड पी वन प्लस जेड क्यू वन किसके बराबर होगा, जेड पी वन डायरेक्ट जेड क्यू वन किसके बराबर है, जेड पी क्यू के बराबर है, क्योंकि जी सी डी और पी एंड क्यू इज वन तो वो साइक्लिक था। तो G इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू आ गया। अगर कोई बच्चा ये चीज़ अवॉइड करना चाहे, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप वाला पोर्शन, तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। हेयर n क्या है आपका, पी क्यू है, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कौन बना है, जी बना है, तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये बात याद रखनी है इस थ्योरम के कंक्लूजन के लिए कि हमने क्या सीखा है कि अगर कोई ग्रुप है ऑर्डर जी पी क्यू, ठीक है, सच दैट पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम्स, पी लेस देन क्यू एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, तो हमारे पास जो होगा ना जी जो है साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक है तो इट मस्ट बी जनरेटेड बाय सम एलिमेंट, तो वो एलिमेंट ए बी है, जिसमें ए जो होगा वो जनरेटर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ तक साइलो पी सब ग्रुप होगा, और बी क्या होगा, इट इज द जनरेटर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो ये भी क्योंकि ना कई बारी हमें ये तो रिजल्ट याद हो गया कि ये साइक्लिक है, कई बारी बाई चांस जनरेटर ही पूछ लें आपसे या जनरेटर की ज़रूरत पड़ जाए तो वो जनरेटर आप कहाँ से ढूंढेंगे, तो पूरा प्रूफ नहीं हम करेंगे, हम वहीं से देख लेंगे कि साइलो पी सब ग्रुप और जो साइलो क्यू सब ग्रुप हमारे मिलेंगे इसके अंदर, उनका जो जनरेटर होगा उसी से ही हमने जी का भी जनरेटर निकाल लेना है। क्लियर हो गई बच्चों सबको यहाँ तक बात, बहुत अच्छे से। अब देखो एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको, प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105 कंटेन्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35। देखो 105 है ना, पहले तो जो भी ग्रुप का ऑर्डर है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर लिख लिया करो। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, तो ये आ गया मेरा 3 इंटू 5 इंटू 7। बेटा ये क्वेश्चन ना ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105 जो है ना, ये गैलियन का भी क्वेश्चन है और डमिट का भी क्वेश्चन है, तो दोनों के अंदर बात एक ही चीज प्रूफ होगी, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। बस आप ये याद रखना कि हमें ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105 की ट्रीटमेंट करनी है, उसके ऊपर साइलोज लगाना है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 5 और 7 आ गया, तो फिर से आप साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो 5 सब ग्रुप और साइलो 7 सब ग्रुप्स निकालेंगे। तो मैं पहले 5 का कर रही हूँ, तो 5 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी है, तो 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो हमारे पास साइलो 5 सब ग्रुप आ गया। तो नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप, पहले हम हमेशा आप देख रहे हो जितने क्वेश्चन है उनमें सब में हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स कितने आएंगे बेटा, n5 इक्वल टू 1 प्लस 5 के, विच विल डिवाइड m। तो मेरे पास है 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 का तो मैं काम कर रही हूँ तो 5 को छोड़ दिया, बाकी का जो नंबर बचा वो मेरा m बन गया, तो बाकी का नंबर क्या बचा, 3 और 7 बचा, तो 3 इंटू 7 क्या होता है 21, तो 21 बच गया। ठीक है, तो m मेरा 21 हो गया, तो 1 प्लस 5 के क्या करेगा, डिवाइड करेगा 21 को। तो 21 है तो इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, 1, 3, 7 और 21। आपने सारे केसेस कंसीडर कर लिए और देखो कि सब में अगर इंटीजर आ रहा है तो वो पॉसिबल है, जिसमें नहीं आ रहा होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि 1 प्लस 5 के अगर 1 है तो k 0 है, तो ये पॉसिबल है। इसमें देखो k की वैल्यू 2/5 आ गई, इसमें इंटीजर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। इस वाले में भी इंटीजर नहीं आया तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये वाला इंटीजर दे रहा है तो ये पॉसिबल है। तो मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आ गई, 1 प्लस 5 के या तो 1 है या फिर 21 है, इसका मतलब n5 की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 21 होगी। तो जी के पास या तो एक साइलो 5 सब ग्रुप होगा या फिर 21 साइलो 5 सब ग्रुप्स होंगे, और उनका ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। अगर 1 होगा तो यूनिक है, अगर 1 नहीं है, अगर 5 हुए तो वो यूनिक भी नहीं होगा, ये भी याद रखना।
और यूनिक होगा तो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने साइलो 5 सब ग्रुप की बात करी। अब सेम तरीके से साइलो 7 सब ग्रुप्स निकाल लो, क्योंकि ऑर्डर 3 × 5 × 7 है ना, तो सेम काम आप 7 के ऊपर कर लो। तो 7 क्योंकि डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, बट 7 स्क्वायर नहीं करता, तो हमारा जो साइलो 7 सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा। और नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप कैसे मिलेंगे, 1 + 7 के से मिलेंगे। और उसमें m क्या हो जाएगा, देखो 3 × 5 × 7 है ना ऑर्डर ऑफ जी, 7 को छोड़ दो, जो बाकी का बचा नंबर वो m हो गया, तो बाकी का नंबर बच गया 15, तो 15 हो गया। तो इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 1, 3, 5 और 15, 1 + 7 के की। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज लगा लगा के देखी कि कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो हमने देखा इंटीजर एक तो इस केस में आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो या तो 1 आया या 15 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, साइलो 7 सब, ये S7 का मतलब बेटा परमुटेशन मत समझ लेना, इसका मतलब साइलो 7 सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो हमारे कितने केस पॉसिबल आए, देखो S5 के अंदर 2 आए थे, एक 1 और एक 21, और S7 के हमारे 2 आए हैं, एक 1 और एक 15। तो इनके पेयर्स बना लो, एक ये 1 और 1, 21 और 1, ऐसे ही 1 और 15 और एक 21 और 15। तो ये 4 केसेस बेटा मेरे पास पॉसिबल आ गए। अगर ये 4 केसेस मेरे पास पॉसिबल हैं यहाँ पर, तो इन चारों में से हम ये दिखा देते हैं कि ये जो फोर्थ वाला केस है ये मेरा पॉसिबल नहीं हो सकता। पहले हम ये दिखाते हैं कि ये क्यों नहीं है पॉसिबल। मैंने इसी टाइप का आपको क्वेश्चन बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 में कराया था, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी काम करेंगे कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। देखो अगर मेरे पास 20 and 5 21 है, इसका मतलब साइलो 5 सब ग्रुप्स कितने हैं मेरे पास, 21 साइलो 5 सब ग्रुप्स हैं। उनके मैंने नाम रख दिए H1 H2 से लेकर H21 तक, ये डिस्टिंक्ट साइलो 5 सब ग्रुप्स हो गए। फिर आपको मैंने बताया था कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, इनके अंदर कॉमन एलिमेंट जो होगा, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट बनाने हैं, इनमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होगा। तो उसका हमारा क्या प्रूफ होता था कि HI इंटरसेक्शन HJ इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, तो HI इंटरसेक्शन HJ जो है सब ग्रुप ऑफ HI है, ये सब ग्रुप ऑफ HJ भी है। दोनों के ऊपर लग्रांजिस थ्योरम लगाई, लग्रांजिस थ्योरम लगाई तो ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप किया, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ HI को डिवाइड किया तो 5 आया, इधर से HJ का भी किया तो भी 5 आया। 5 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 2 ही डिवाइजर हुए, 1 और 5। अगर ये ऑर्डर 5 रखा इन्होंने तो वही ऑर्डर HI भी है, ऑर्डर HJ भी है। यही सब किया था ना आपने ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 वाले क्वेश्चन में भी। तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसेट भी था पर ऑर्डर बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये बराबर हो गए आपस में। तो HI इंटरसेक्शन HJ HI के भी बराबर आ जाएगा और HJ के भी बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, HI और HJ बराबर हो गए, पर हमने तो कहा था HI और HJ डिस्टिंक्ट है, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिली। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ बच्चों 5 नहीं हो सकता, क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। अगर 1 होगा तो HI इंटरसेक्शन HJ आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या होगा, मेरे को पता है HI का ऑर्डर कितना है, 5 है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 यानी कि प्राइम नंबर क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। अगर साइक्लिक है और आप इसका कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं ए, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट हमेशा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ HI को डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 या फिर 5। तो अब 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे साइक्लिक ग्रुप के अंदर, आपको पता है साइक्लिक ग्रुप में किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट पूछोगे तो हम बता देंगे कितने होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन अ साइक्लिक ग्रुप इज 5D। अब हमें 5 ऑर्डर का निकालना है, तो 5 5 हो गया, 5 5 कितना हो गया, 4 हो गया। अब तो मेरे को पता चला कि एक H1 अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है। फिर H2 लोगे उसके अंदर भी 4 होंगे, H3 लोगे उसमें भी 4 होंगे, ऐसे मेरे पास कितने हैं, ये मेरे पास 21 तक है। तो ये 4 कितनी बार आ जाएगा, 21 बार ही आ जाएगा। तो कितने एलिमेंट निकल आए, 84 एलिमेंट निकल आए। ठीक है, तो मैंने 84 एलिमेंट तो निकाल लिया और एक आइडेंटिटी एलिमेंट अभी और है। सेम तरीके से देखो बेटा, N7 है, N7 आपका 15 है, तो हमारे पास कितने हो गए, 15 साइलो 7 सब ग्रुप्स हो गए। तो अब क्योंकि 7 ऑर्डर भी प्राइम नंबर है, प्राइम है तो साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो उसके पास ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, डिवाइड करेगा इसको। साइलो 7 सब ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 7 था, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, 1 या 7। अब 7 ऑर्डर के कितने होंगे, 5 6 होंगे, 5 7 होंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन अ साइक्लिक ग्रुप इज 5 7। 5 7 क्या होता है, प्राइम नंबर का 6 होता है, तो 6 आ गए। और आपके पास ये कितने हैं, 50 ये थे हमारे पास 21 साइलो 7 सब ग्रुप थे, 21 थे नहीं 15 थे ना साइलो 7 सब ग्रुप। देखो ध्यान से कितने आए थे, साइलो 7 15 है, 15 आएंगे बेटा।
तो यहाँ पे ठीक कर लेना, करेक्शन कर लो। 15 है तो 15 हो गए, तो ये हो गया 15 इंटू ये 15 6 90 आएगा। ठीक है, तो 90 ये हो गया आपके पास, और 84 ये हो गया, और 1 ये हो गया। तो हमारे टोटल एलिमेंट ज़्यादा ही हो गए ना, 90 और 84 और 1, कितने आ गए? 4 + 1 5 9 8 17 175 एलिमेंट्स बन गए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ही आपके पास 105 दे रखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब केस 4 तो मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे कौन से केसेस पॉसिबल हो सकते हैं? 1 2 या 3 में। अब 1 2 और 3 में कोई सा भी केस पॉसिबल हुआ तो ये बना कि ये है केस 1, ये केस 2, ये केस 3। आप देख रहे हो इन सब में एक जगह पे 1 जरूर है। अगर N5 1 है और N7 1 है तो साइलो 5 और साइलो 7 सब ग्रुप दोनों के दोनों नॉर्मल आएंगे। अगर N5 1 है तो साइलो 5 सब ग्रुप 1 आएगा। N7 1 है तो साइलो 7 सब ग्रुप जो होगा वो 1 है तो वो नॉर्मल आएगा। तो तीनों में से कोई सा भी केस पॉसिबल हो, आपके पास साइलो 5 सब ग्रुप या एक साइलो 7 सब ग्रुप, दोनों में से कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तीनों ही केसेस के अंदर। अब लेट साइलो 5 सब ग्रुप का मैंने नाम रख दिया H, जो कि नॉर्मल है, और साइलो 7 सब ग्रुप का नाम मैंने रख दिया K, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ H हो गया 5 और ऑर्डर K क्या हो गया? 7 हो गया। तो अगर मैंने साइलो 5 सब ग्रुप को नॉर्मल लिया, मतलब मैंने N5 की वैल्यू 1 ली थी और N7 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो हमारे ऊपर केसेस बचे थे, ये 15 वाला केस बन सकता था या 1 वाला। तो मैंने एक वाला ले लिया कि N5 अगर 1 है तो वो नॉर्मल हो गया और दूसरे वाला सब ग्रुप हो गया। मैंने आपको ये बात भी सिखा रखी है कि अगर एक नॉर्मल आ जाए और दूसरा सब ग्रुप आ जाए तो उसका प्रोडक्ट सब ग्रुप बना लिया करो। तो एच के इसका एक प्रोडक्ट सब ग्रुप आएगा, फिर ऑर्डर ऑफ एच के भी जरूर निकालो, ये भी सिखा रखा है। तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको? ऑर्डर ऑफ एच के क्या होता है बच्चों आपके पास? रिकॉल कीजिए, ऑर्डर एच इंटू ऑर्डर के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होता है आपके पास। तो मुझे और एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर चाहिए। एच और के का ऑर्डर तो मेरे पास है, तो एच इंटरसेक्शन के, फिर से इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप आ गया तो ये सब ग्रुप बनाएगा। तो एच इंटरसेक्शन के जो है सब ग्रुप ऑफ एच है, ऐसे ही एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप ऑफ के है। तो ये लैग्रेंजिस थ्योरम से ऑर्डर डिवाइड करेंगे। ऑर्डर ऑफ एच 5 है, ऑर्डर ऑफ के क्या है? 7, तो इनका जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी इनका क्या है? 1, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के क्या आ गया आपके पास? आइडेंटिटी आ गया। तो अब आप ऑर्डर ऑफ एच के निकाल लो। ऑर्डर ऑफ एच के हमने निकाला तो हमारे पास आ गया 35। तो हमारे को यही शो करना था कि एक सब ग्रुप जरूर होगा जी के पास जिसका ऑर्डर 35 होगा। तो मुझे मिल गया एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी हैविंग ऑर्डर 35। तो मुझे पता चला कि जो जी ग्रुप था जिसका ऑर्डर 105 था, उसके पास एक सब ग्रुप एच के जरूर होगा जिसका ऑर्डर 35 होगा। मुझे यही चीज़ प्रूफ करनी थी, जो मेरा हो गया। तो अब मेरे को क्या क्या बात समझ आई कि 105 ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो उसके पास ईदर साइलो 5 सब ग्रुप और साइलो 7 सब ग्रुप नॉर्मल जरूर होगा। एक तो ये बात समझ आ गई, ईदर दोनों में से कोई एक तो जरूर होगा, हो सकता है दोनों भी हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमने सारे केसेस एक्सप्लोर तो नहीं किए, पर हमें ये जरूर पता चल गया कि कोई एक तो जरूर नॉर्मल होगा। दूसरी बात मुझे ये पता चली कि हमारे पास एक सब ग्रुप ऐसा जरूर आएगा जिसका ऑर्डर 35 होगा। ठीक है, तो दो चीजें बेटा हमें ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105 के बारे में क्लियर हो गई। तो बच्चों आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ कराई और हमें आपको एप्लीकेशन ऑफ साइलो सब ग्रुप्स ऑन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105 पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको कराऊंगी। आप थ्योरम देख सकते हो कि ये वाली थ्योरम कराऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।